आएगी तो मेल वगैरह सब इसी पे कम्युनिकेशन आएगा सारा, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू। नॉन अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स, अगर आपके जो भी फैमिली मेंबर आपके साथ नहीं जा रहे तो भी हमें उनकी डिटेल भरनी होगी। Does the applicant have any any members of their family unit not traveling to Australia? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं उनकी डिटेल भरनी है। देन यस किया। जो भी फैमिली डिटेल्स हैं आपको ऐड करनी है। जैसे आप शुरू से करते आ रहे हो ऐड, वो आपने ऐड करनी है। So I'm not adding any kind of family information, right? So it will take a lot of time. फिर भी कर देती, चलो एक मैं इसके मैं पेरेंट्स का कर देते हैं। पेरेंट करके और ईमेल, उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपने। मैम इसमें अगर जैसे सिस्टर मैरिड हैं या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी की डिटेल भरनी है। ब्लड रिलेशन में जो भी फैमिली मेंबर्स है, whether they are married, they are sister, you have to write the detail, ठीक है। कंफर्म। तो उसमें वो खाली सिस्टर की आएगी, आगे ब्रदर इन लॉ की भी उसकी भी आएगी? ब्रदर इन लॉ की नहीं आएगी सर, ओनली सिस्टर। सेव। और भी आप ऐड कर सकते हो, फादर मदर जिनकी डिटेल्स है ऐड करते जाएंगे। अभी ऐड का ऑप्शन यहाँ पर है ना, ऐड करते जाओगे तो डिटेल्स यहाँ पर आपकी ऐड होती जाएगी। क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिंगल ही ऐड किया है। आपके जितने ही फैमिली मेंबर्स हैं आप उनकी डिटेल, यहाँ पे नॉन अकम्पनिंग है, मतलब मैंने वाइफ की डिटेल तो पहले भर दी ना क्योंकि वो साथ में जा रही है। यहाँ पे उन लोगों की आएगी जो नहीं जा रहे पर फैमिली है उनकी, ठीक है ना, तो वो आएगी। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे डिटेल में आ रहा है। एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया, कितने टाइम के लिए आप स्टे करेंगे। डज द एप्लीकेंट इंटेंडेड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन? नो, ऑब्वियसली वी आर अप्लाइंग फॉर सिंगल टाइम। हमें इनको बताना है कि हम सिंगल टाइम कर रहे हैं। बाद में चाहे हम मल्टीपल टाइम विजिट कर रहे हैं, पर शुरू में हमको यही बोलना है कि एक बार के लिए करना है, तो मोर देन वंस नहीं करना, ओनली नो करना है इसको हमने। लेंथ ऑफ द स्टे टू 12, हमारी जो लेंथ ऑफ द स्टे है हमने 3 मंथ की देनी है उनको। बाद में वीजा हमें 1 ईयर का ही मिलेगा। आप उनको बोलोगे कि हमने सिर्फ 3 मंथ के लिए, कम से कम, लाइक उनको ये हमने यकीन दिलाना है कि यस वी विल रिटर्न बैक, राइट। तो मैं अपनी सपोज आइटनरी बना रही हूँ जून की, मैं जो भी डिसाइड करूंगी डेट्स, तो मैंने वो 10 दिन की डिसाइड कर लेते हैं। तो ये मेरी आइटनरी है 1 जून से लेकर 10 जून की, मैंने इनको डेट्स बताई है। विल द एप्लीकेंट अंडरटेक ए कोर्स ऑफ स्टडी? ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, नो। विल द एप्लीकेंट विजिट? किसी रिलेटिव को विजिट करोगे, फ्रेंड को या किसी ऐसे कॉन्टेक्ट को विजिट करेंगे? अगर हमारा कोई डिटेल है तो हम यस करके उनकी डिटेल डाल सकते हैं कि कोई है हमारा जिनको हम विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके हमने आगे कंटिन्यू करना है। हाँ, अब ये यस करने में मैडम इशू तो नहीं है कोई, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? इशू क्या है इसमें, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, बस ओनली डिटेल ही भरनी है ना आपने। अगर आप रहोगे तो अगर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि हाँ यस कोई है आपका, आप उसको विजिट करने जा रहे हो, और अगर आपको मान लो इनविटेशन आया उस केस में तो आपको यस ही करना पड़ेगा ना, तब तो फिर आपको रिवील करना ही पड़ेगा, तब आप छुपा नहीं सकते ना। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो यहाँ कह रहे हो कि मैं किसी को विजिट नहीं करूंगा, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे फिर लिख कर सकते हैं? हाँ, फिर आप नो कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हो फिर आप यस कर रहे हो तो भी भर दो, डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। बट यस अगर आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो कि इनविटेशन आई है, स्पॉन्सर आई है, तब वो मैंडेटरी हो जाती है इन्फॉर्मेशन भरनी। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भरो, नहीं भरो वो आपकी चॉइस। अब आपका कम करंट पॉजिटिव, हाँ जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर जस्ट अगर आप न्यूट्रल ही है? तो वो जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कोई इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो सर, वीजा आप ये उन्होंने साफ कहा हुआ है कि वीजा स्पॉन्सर ऐड होने से या कोई आपका वहां पे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो आपको वीजा देने में और ना ही आपको रिफ्यूजल देने में वो हेल्प करता है। रिफ्यूज वीजा जो है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे ही आपको मिलता है। ठीक है जी, तो उसका कोई लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है ओवरऑल। लगा सकते हो अगर कोई है आपका उधर। ठीक है मैडम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका, आप एम्प्लॉयड हो?
तो आपको सारी डिटेल डालनी है. यस यू आर वर्किंग समवेयर राइट. अदरवाइज यू कैन सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड की डिटेल डालेंगे. तो उस तरीके से तो मैं बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड ही आएगा ना. बिजनेस सर सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है. रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड की डिटेल्स भरनी है आपने. रिटायरमेंट कब हुई थी आपकी. और अनएम्प्लॉयड हो तो कुछ भी नहीं. कब से हो अनएम्प्लॉयड. ठीक है ना. तो वो आपको डिटेल डालनी है. ठीक है जी. तो हम डाल रहे हैं एम्प्लॉयड. ऑक्यूपेशन क्या है आपकी. मैनेजर लेवल है आपकी ऑक्यूपेशन. लेबर लेवल है. तो आपको इनमें से चूज करना है. अदरवाइज आप अदर करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशन डालनी है. ठीक है. अगर इनमें से आपकी ऑक्यूपेशन नहीं है. सपोज आई एम ए सुपरवाइजर तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी. अदर करके मैं डाल दूंगी. मैं मोस्टली अदर करके डालती हूँ. इनमें से ऑप्शन नहीं होते कैंडिडेट्स के ना. मैं ये डाल देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन मैं डाल देती हूँ. स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयर जो मेरी डेट है. जैसे अब मुझे यहाँ पे इनका एड्रेस भरना है एम्प्लॉय में. ठीक है. तो कीप इट राइट. इन डिटेल डालिएगा. आई एम पुटिंग इट इन शॉर्ट टू सेव द टाइम ओनली.